गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ सब कुशल मंगल होंगे। तो अभी मैं उठ के हो गया हूँ रेडी और मेरे दोस्त गए हुए हैं दिलीप के साथ ऑफिस पे। और आज का हमारा प्लान है सफारी का। हम करेंगे जंगल सफारी और किस्मत में हो तो देखेंगे लाइव हमारे सामने ही शेर एकदम ओपन में जंगल में। तो सुरेश हमारा दोस्त है, वो करा देगा सफारी की बुकिंग और 3 बजे है सफारी का टाइम। तो मैं कर रहा हूँ मेरे दोस्तों का वेट और वो जब आएंगे तो फिर हम चलेंगे सुरेश के घर पे और वहाँ पे लंच करके डायरेक्ट चलेंगे सफारी पे। तो उनके आते ही चलते हैं। अभी हम निकल गए हैं घर से क्योंकि वो हमारे दोस्त वेट कर रहे हैं सब रास्ते में। मैं और भौतिक चल पड़े हैं सफारी के लिए और पहले खाएंगे भाई खाना सुरेश के घर पे। डिनर लंच लेंगे बढ़िया मस्त वाला। तो भाई ये आ गए अपने भाई घूम फिर के। कैसा रहा भाई आज का दिन आपका? एक नंबर। हरदीप जी बहुत ही सात्विक। ये हरदीप जी तो एक नंबर सात्विक बन गए हैं। ये देखो सात्विक साधु। जय श्री कृष्णा। कैसा रहा भाई आपका सफर? घुमाया भाई ये तूने इनको अच्छे से? जय श्री कृष्ण। भाई गोपाष्टमी के अवसर पर आज गौ माता की पूजा की। तो कैसा लगा भाई आपको हरदीप मन जी? बहुत ही प्रफुल्लित हो रखा है। ऐसा ही है बिल्कुल। आप तो गुमसुम हो गए। जय गौ माता। जय गौ माता। भाई अभी हम जा रहे हैं अपने भाई सुरेश के घर लंच करने और वहां से निकलेंगे डायरेक्ट सफारी के लिए। तो मिलते हैं अभी डायरेक्ट सुरेश के घर पे और सबसे होनहार बच्चे से आपको मिलाएंगे दुनिया के, जिसका नाम है रघा। सुरेश का क्यूट सा लड़का रघेश्वर महाराज। मारा ना हल हल मारवा चाहिए मार। ले 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 मारा ना मार तारी तो मार मारा ना बटकू भरी ले बटकू भरी ले ना मारा ना मार 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 बस मार 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 रगा ना मार मारा ना आ ले जा यहाँ थी आ बाजू चल ले जा मार। अरे અહીંયા છે नहीं मारा नहीं ये तारी तो मार मार रखा ना मार तारी तो मार ए रे वादे वटका भर ले भाई। बस હવે બસ ચોકલેટ આવી હો ભાઈ રગા માટે। એ કેમ છે? હારી છે? હાલો મૂકી દયો, નવું ટ્રાય કરો। હાલે આ પાન ખા પાન। આને ચોકલેટ ખાવી છે આને ચોકલેટ ખાવી ને क्या है ये क्या बफमत के ये देखो भाई उड़द की दाल और बाजरे का रोटला और जूस रस आम का रस। जल्दी जल्दी खा ले। देखिए सुरेश अकेला ही बाकी है खाने के लिए। रखो हूँ थी क्या जाऊ सतारे रगा सफारी में क्या सीन जोवा हूं जोवा लाइन जोवा क्या हैं क्या जाऊ सफारी में क्या हूँ जोवा लायन ये चीत तो जाइए तो अपने। तो भाई अभी हम निकल लिए हैं सफारी के लिए और हमारा रगा भी हो गया तैयार सफारी में जाने के लिए। क्या जाऊ सर रगा? वाह। तो अभी हम जा रहे हैं सफारी के लिए। सुरेश ने भाई करवा दिया बुकिंग और मिलते हैं आपसे सफारी में। ओके भाई हम पहुंच गए अभी सासन और ऑलरेडी हमारी सफारी बुक है, भाई ने बुक करवा रखी है।
तो चलते हैं अभी सफारी में और देखते हैं किस्मत में लाइन मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो ये है मेन गेट सेंचुरी का और यहीं से सफारी में जाना पड़ता है बैठ के। ट्रैफिक देखिए कितनी ज़्यादा ट्रैफिक यहाँ पे आई हुई है, बहुत ज़्यादा रश है। सामने भी देखो, जूम करके दिखाता हूँ आपको, बहुत पब्लिक आई हुई है भाई, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है। और ये हैं जिप्सियाँ जिनमें बैठ के हम जाएंगे, देखते हैं हमारा नंबर कौन सा है, लेट्स सी। और मिलते हैं आपसे डायरेक्ट जिप्सी में। देखो भाई ये यहाँ देवलिया सफारी का टिकट काउंटर है और शॉपिंग के लिए यहाँ पे आप टी शर्ट वगैरह कुछ भी आपको लेना हो ले सकते हैं। और देखिए ट्रैफिक देखिए कितने ज़्यादा है यहाँ पे, कितनी ज़्यादा मात्रा में पब्लिक आई हुई है। ये रिसेप्शन सेंटर है गिर नेशनल पार्क का और यहीं से ये सब टिकट वगैरह हमें मिलती है। तो सफारी की बुकिंग कराने के लिए हमें ऑनलाइन गुजरात गवर्नमेंट की साइट पे जाना पड़ता है और वहीं से हम बुकिंग करा सकते हैं। और एक जिप्सी में 6 लोग और 1 चाइल्ड जा सकता है मैक्सिमम। उसके बाद से आपको, अगर आप ज़्यादा पर्सन है 8 या 10 पर्सन है, तो आपको दूसरी जिप्सी भी साथ में करानी पड़ेगी बुकिंग। और एक जिप्सी का प्राइस 3000 है जो गवर्नमेंट प्राइस है। बाहर बहुत सारे प्राइवेट डीलर्स भी हैं, तो मैं तो यही बोलूँगा सबको जो भी मेरे वीडियो देख रहा है और यहाँ आना चाहता है, प्लीज़ गवर्नमेंट साइट से ही आप बुकिंग कराएं, प्राइवेट के झंझट में ना घुसे, क्योंकि बहुत सारे फ्रॉड्स भी होते हैं जो आपसे पैसे हटने का सब काम करते हैं। तो दोस्तों मैं ये जो यहाँ की वेबसाइट है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूँगा, तो अगर किसी को यहाँ पे घूमने आना है या बुकिंग करानी है, वहाँ से ऑनलाइन बुकिंग करा सकते हैं और यहाँ के एंजॉय कर सकते हैं। और ये बहुत एक अच्छी जगह है टूर के लिए, फैमिली टूर के लिए बेस्ट। तो भैया अपनी जिप्सी आ गई है यहाँ और ये अपना ड्राइवर, ये हमारा गार्ड साथ में, और ये अपने दोस्त बैठ गए हैं भाई। ये देखो और दीप ने तो भाई खड़ा ही रहना, जी सा लेना इसने ज़िंदगी का। ये देखा अपना रग्गा, ये भी बैठ गया है, ये अपना भाई गार्ड है जो यहाँ। ये तो अभी कर रहे हैं हम 2 दोस्तों का वेट, भौतिक का और दिलीप का। उनके आते ही फिर चलते हैं यहाँ से फटाफट और दिखाते हैं आपको जंगल के नज़ारे। ये कर लिया हमने अंदर एंट्री और ये है पूरा जंगल भाई। एक ही जगह पे ट्रैफिक ना हो, एनिमल भी डिस्टर्ब ना हो, उस पर्पस से सबको अलग-अलग रूट दिए जाते हैं। हाँ हाँ 13 रूट है टोटल यहाँ। तो अभी हम इस साइड आए, इस साइड भी 13 ही रूट है। अच्छा अच्छा स्क्वायर किलोमीटर के अलावा जंगल है, 1410 स्क्वायर किलोमीटर। अच्छा 4 डिस्ट्रिक्ट में वैसे डिवाइड है पूरा फॉरेस्ट। ठीक। 4 डिस्ट्रिक्ट में जूनागढ़, गिर सोमनाथ, अमरेली एंड भावनगर। वैसे जो 1410 स्क्वायर किलोमीटर जो एरिया है पूरा प्रोटेक्ट एरिया है। हाँ हाँ अभी जो 2020 में जो लाइन का काउंटिंग हुआ है, अच्छा वो करीबन 30,000 स्क्वायर किलोमीटर में काउंटिंग हुआ है। ओके आसपास का रेवेन्यू भी गिरा देखो, उस हिसाब से जो काउंटिंग है करीबन 8 से 9 डिस्ट्रिक्ट में काउंटिंग होता है लाइन। ठीक ठीक। क्योंकि जैसे लाइन का पॉपुलेशन बढ़ेगा वैसे उसका टेरिटरी, उसका एरिया भी बढ़ेगा। अच्छा और 2020 के काउंटिंग के अनुसार 674 लाइन है। अरे वाह। हर 5 साल में वैसे लाइन का काउंटिंग होता है। ठीक ठीक। तो पहले तो शायद बीच में ऐसा था ना कि घट गए कुछ। नहीं ऐसा नहीं, हर 5 साल में जब काउंटिंग हुआ तभी आपको परफेक्ट मालूम पड़ेगा। ठीक ठीक। 2015 का जो काउंटिंग है उसमें हाँ। 523 था। ओके अभी 29% अप हुआ लाइन का काउंटिंग। ओके वाह गुड भाई। टोटल 674 लाइन इस टाइम पे, उसमें से करीबन 161 मेल लाइन है, अच्छा 260 फीमेल, ओके 130
47 cubs. ओके 45 सब adult में तो young male रहेगा वो सब. 49 सब adult female and 22 unidentified. ओके 22 और ये लेपर्ड की भी कुछ काउंटिंग होती है Leopard सर 600 प्लस है. 600 इनका मतलब कोई परफेक्ट फिगर नहीं है इनका है लेपर्ड का सर परफेक्ट है क्योंकि वाइल्ड लाइफ का सबसे सादा सबसे चालाक एनिमल लेपर्ड है. ओके उसका मूवमेंट हम लोग परफेक्ट कह रहे हैं क्योंकि जो लाइन और टेरिटोरियल एनिमल है हाँ, ये वाइज रहने वाला एनिमल है. बट ओके लेपर्ड जैसे कुछ फिक्स नहीं होता है. ठीक ठीक वो कहीं भी मूवमेंट कर सकता है. ओके मेन तो लाइन का ही है परफेक्ट जो ये चीतल वगैरह इनकी भी कुछ काउंटिंग है 80,000 से ज़्यादा है सर. 80,000 से उसका रोड साइड काउंटिंग रहेगा तो उसका भी परफेक्ट काउंटिंग नहीं रहेगा डियर का भी. ओके ओके क्योंकि साल में 2 बार ब्रीडिंग करेगा. मोस्ट ऑफ एनिमल का फूड है वो प्लस माइनस होता रहता है. ओके सबसे ज़्यादा अंटी उसी का होता है. सबसे ज़्यादा मेन फूड है एनिमल्स में वो. ओके 4,000 प्लस सांबर डियर है. इंडियन बिगेस्ट डियर. 4,000 है 4,000 प्लस. ओके इन वाह चीज़ों में आप परफेक्ट नहीं गिन सकते. और जो ये बाइक पे है ये लोकल है ट्राइबल यहाँ वाले बंदे रहते ट्राइबल वाले ओके ओके आज भी यहाँ जंगलों में 2 तरह का ट्राइबल्स रहते हैं. अच्छा. एक मालदरी ट्राइबल, दूसरा अफ्रीकन निग्रो. हाँ 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 यहाँ पे वैसे 41 पीसेस मैमल्स है ओके and 47 पीसेस रैप्टर्स. अच्छा मोस्ट ऑफ नाइट एनिमल ज़्यादा है. नॉक्टर्नल एनिमल तो नाइट में ज़्यादा एक्टिव रहते हैं. अच्छा डे वाले तो बहुत कम ही तो ये जैसे मान लिया रेवेन्यू में अगर लाइन आए तो उसमें कोई इश्यू होता है ऐसे कोई देख मान लो कोई देखता हो रेवेन्यू में आ गया लाइन कभी कभार सब क्या होता है अटैक के चांसेस. जब एनिमल हैरेसमेंट होगा उस टाइम पे अटैक के चांसेस बढ़ जाते हैं. ओके ओके तो अगर आप देखो रेवन एरिया कोई विलेज एरिया में कोई भी एनिमल क्रॉस होता है तो वहाँ पे कभी कभार क्या हंटिंग कर लेते हैं. वहाँ पे उसको इजीली हंटिंग मिल जाती है. रेवेन्यू में हाँ कोई भी कैटल या ऐसे गाँव में घूम रहा है तो वो आराम से मार के वो खा लेगा. आसपास के पब्लिक देखने के लिए इकट्ठा होगी तो उसमें से कभी परेशान भी कोई बंदा करेगा हाँ 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 तो उस टाइम पे अटैक के चांसेस भी बढ़ सकते हैं. कोई भी एनिमल बिना रीजन अटैक नहीं करेगा. तो मान लो अगर कोई रेवेन्यू में लाइन देख रहा है तो उसका कोई फाइन वगैरह हाँ सर उससे ऊपर फाइन है ना इलीगल आएगा सर वो पूरा. चाहे रेवेन्यू हो या फिर जब फॉरेस्ट का एरिया वो पूरा इलीगल एक्टिविटीज़ में गिना जाएगा. उस पर आप पेनल्टी भी लगेगा. आप पे केस भी होगा. ओके ये सांगवान के पेड़ है ये वाले हाँ? एक वो भी तो पेड़ है ना और रात को ऐसे चमकता है कुछ ऐसा बोलते हैं. अच्छा अच्छा वो अंदर मिलते हैं जंगल के मतलब बाहर की तरफ भी मिल जाएंगे मिल जाते हैं सर वैसे. मिल जाते हैं बाहर की तरफ हमें हल्का नहीं स्पॉटेड डियर वो मेल या फीमेल है. वो आगे बंदर बैठे थे. जा दिलपा गया दिलपा स्पॉटेड डियर ये साग के पेड़ है और ये करीबन 70 to 80% सब यही पेड़ है पूरे जंगल में. ये देखिए मोस्टली जंगल इन्हीं का है साग के पेड़ों का ही. ओह पानी और ये सफारी है भाई ये पूरे मानसून में बंद रहती है बिकॉज रोड पे देखो पानी देखो आप रोड पे कितना है. जुलाई में क्लोज होती है. जुलाई में हाँ ओके 4 महीने बंद रहता है. ईगल बैठा हुआ है. क्रेस्टेड सर्पेट ईगल सामने ब्रांचेस पे. कहाँ ये वाला पेड़ के सामने यहाँ पे हाँ ये रहा ओहो ईगल सांप को मारता है भाई. ये ईगल था ना ये सांप को पानी में से भी उठा लेता है इतनी तेज नजर होती है. पैनी नजर वाला ईगल. हाँ तो पानी नहीं बिल्कुल पानी में से उठा लेता है. एक के अंदर 27 पीसेस पाई जाती है यहाँ पे इस जंगल में. उसमें से 4 पीसेस वेनमस है. 23 पीसेस नॉन वेनमस. ओके जो 4 पीसेस वेनमस उसमें कॉमन थ्रेड इंडियन कोबरा रसल साइपर एंड सोस्कल वाइपर.
कहीं भी मिल जाएगा ऐसा कुछ नहीं है उसका? तो फिर से कहीं भी रोड के आसपास मिल सकता है, कभी कभी से रोड क्रॉस करके भी मिल जाता है। ओके दिन में 300 बर्ड्स? 300 से ज़्यादा, 300 प्लस। ओके उसमें से माइग्रेट बर्ड्स के तो सीजन के हिसाब से माइग्रेशन होता रहता है, तो माइग्रेशन करते रहते हैं ब्रीडिंग के लिए, फूड के लिए भी। ओके यहाँ पे पीकॉक इधर पे बहुत है। अभी सबसे नए पंख आ रहे हैं, मॉनसून के बाद उसके जो पुराने पंख थे वो कम हो जाते हैं। तो यहाँ पे आगे ट्राइबल विलेज है, आगे अभी मालधारी लोगों का ट्राइबल विलेज है। जैसे यहाँ पे आज भी जंगलों में दो तरह के ट्राइबल्स बसते हैं, एक मालधारी ट्राइबल, दूसरा अफ्रीकन नीग्रो। तो ये इनको बाहर शिफ्ट नहीं करते ऐसा है? ये लोग सर आजकल से बहुत सालों से, करीब 150-200 सालों से ये लोग जंगलों में बसे हुए। जब इंडियन गवर्नमेंट ने तो उससे पहले से ओके तो इसलिए अब ये बाहर रह गए, ये भी बाहर नहीं रहना चाहते ऐसा? ये गवर्नमेंट ने लोगों को पहले स्कीम दिया हुआ था, आधे बंदे का लाभ उठा के निकल चुके हैं। ये देखो भाई, ओह ये ट्राइबल विलेज है यहाँ पे, मालधारी लोगों का गांव। किले में 3 से 4 मकान रहते हैं, सबसे 15 से 20 बंदे रहते हैं। और ये लोग अपना रोजी रोटी डेयरी प्रोडक्ट से चलाते हैं, क्योंकि इन लोगों के पास केबल ज़्यादा होता है। ओके ये लोग इसी से अपना गुजारा करते हैं। ठीक। ये दुधाड़ा नहीं सा भाई, दुधाड़ा रेंज डेढ़कड़ी। ये देखिए आगे पूरे गिर में 45 विलेज है। क्या है, पूरे गिर में कितने हैं? 45 विलेज है ट्राइबल्स के, ओके ज़्यादा बड़ा नहीं रहता। ठीक ठीक। हाँ ऐसे मतलब 2 से 3 घर रहते हैं मैक्सिमम। वाह, ये भाई ट्राइबल्स के लिए स्कूल है। तो यहाँ पे मतलब टीचर बाहर से आते हैं पढ़ाने ऐसा? पूरा गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगा। ओके ये देखो भाई गवर्नमेंट स्कूल है, नीचे उतर के हम दिखा नहीं सकते। ये इनका स्कूल है, यहाँ पे टीचर आते हैं इनको पढ़ाने के लिए। हाँ लाइन में से हम लोग देखें तो उसको थोड़ा जो रूटीन वजह से लेजी है, बट और वो लेजी नहीं, उसका रूटीन ही है। हाँ हाँ क्योंकि लाइन में 24 घंटे में से करीबन 15 से 16 घंटे से सोने का काम करेगा। ओके तो कच्चा मीट खाता है तो डाइजेस्ट करना उसके लिए वैसे बहुत मुश्किल है। अच्छा ज़्यादातर वो दिन में जैसे टेम्परेचर बढ़ा रहेगा तो उस टाइम पे कोई पानी वाला एरिया या कोई छावा वाला एरिया आसपास देख के वो ज़्यादातर रेस्ट करेगा, अपना एनर्जी सेव करेगा। तो वही अपना एनर्जी फुल नाइट वो हंटिंग और टेरिटरी मार्किंग के लिए खर्च करता है। ओके क्योंकि लाइन पूरी नाइट उसका मूवमेंट बना रहेगा हंटिंग के लिए और टेरिटरी मार्किंग के लिए। तो एक मेल लाइन उसका मिनिमम 40 से 50 किलोमीटर का एरिया रहता है, उसमें एक से 2 मेल लाइन सर्वाइव कर सकता है। अगर 2 मेल लाइन कब जब एक ही फैमिली से बिलोंग कर रहे हैं तब हाँ अलग अलग टेरिटरी का 2 मेल कभी एक साथ सर्वाइव नहीं कर सकता, दोनों में तो फाइट होगा। क्योंकि इन लोगों का जो लाइफ स्टाइल है वैसे राजा साइज जैसे किंगडम जैसा पूरा। अगर दूसरी टेरिटरी का मेल अगर इस टेरिटरी में आएगा दोनों मेल में फाइट होगा, जो भी विन करेगा वो एरिया भी उसका है, उस एरिया के सब फीमेल भी उसकी। उस एरिया की हाँ, और कब्स को भी मार देगा वो, क्योंकि दूसरे मेल के कब्स को एक्सेप्ट नहीं करेगा, अपना खुद का वो वापस फैमिली क्रिएट करेगा नहीं। वाले वो सब मेल है, जिसको सिंग नहीं वो सब फीमेल है। अच्छा अभी इसको नए सिंग आ रहा है, ठीक। तो सबके सिंगों पे जो पुराने सिंग है वो गिर जाते गिर जाता है ऑटोमेटिकली। हाँ, साल से 1.5 साल के बीच में पुराना सिंग गिरता है, उसके बाद नया सिंग आता है। ओके जब नया सिंग है तो उस टाइम पे रेलवेट का कवर सिंगों पे चढ़ा रहता है और कॉटन की तरह पूरा स्मूथ रहता है उसका सिंग। जब ग्रोथ खत्म होगा उसके बाद उसका सिंग हार्ड होगा, जो पुराना सिंग गिरता है वो खुद चबा जाता है ये। अच्छा खुद ही खा लेता है हाँ, उसको? उससे उसको कैल्शियम मिल जाता है। ओके तो इसमें लगता है कि या 2 फीमेल है? 4-5 मेल है। ओके तो भाई ये स्पॉटेड डियर है देखो। कभी कभार फाइट में भी उसके सिंग गिर जाते हैं या नेचुरली गिर जाते हैं। अच्छा अच्छा। मान लिया कोई ऐसा शेर है वो मान लो मर गया फाइट में या वैसे ही नेचुरली, तो फिर उसका क्या होता है? उसको सर बॉडी रिकवर करना पड़ेगा, उसको चेक करना पड़ेगा। हाँ, देखना पड़ेगा उसका बॉडी किस तरह से उसका डेथ हुआ, नेचुरल डेथ है, इनफाइट से हुआ या कोई दूसरा प्रॉब्लम, उसका पीएम होगा। ओके उसके बाद उसको देखा जाए ऑर्गन मिस थे तब तो उसका इंक्वायरी खत्म नहीं होगा। अच्छा ऑर्गन कंप्लीट है उसके बाद उसको पूरा अग्नि संस्कार किया जाएगा। अच्छा दाह संस्कार जैसे अपना हिंदुओं में होता है वैसे दाह संस्कार किया उसका जाता पूरा वीडियोग्राफी बना के उसका प्रूफ रखना पड़ेगा आपको। है। ओके और मान लिया कोई ऑर्गन मिस हो तब तो सर उसका इंक्वायरी खत्म नहीं होगा, ओके क्योंकि ये शेड्यूल 1 का एनिमल है। और मान लिया कोई लोकल आदमी है
उससे बाई कोई जैसे रोड पे जा रहा है तो एक्सीडेंटली मान लो कोई व्हीकल के सामने आ गया लाइन एकदम से, और जंगल में मान लिया जंगल वाला रास्ता उस पे जा रहा है कोई, तो फिर वो जो ड्राइवर है उसके ऊपर कोई केस वगैरह किया जाता है? ऐसे सर सबका स्पीड लिमिट रहता है, कोई इतनी फास्ट नहीं चलेगा। ओके। हर एक व्हीकल का 20 का स्पीड लिमिट है। हाँ हाँ सब हाँ। अपने अपने हिसाब से अपनी सेफ्टी मेंटेन करके चलेंगे। ओके, मतलब आज तक ऐसा कभी हुआ नहीं ऐसा है? नहीं होगा। अगर कोई भी एनिमल सामने से चला रहा है तो वो ऐसे आप करेंगे, आपको उसको रास्ता देना पड़ेगा। ओके, एरिया उसका घुसपैठने की डरना हमें बिल्कुल 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 बिल्कुल। हमें उसको आराम से रास्ता वो अपने हिसाब से चला जाएगा। अच्छा, जब भी एनिमल को परेशानी होगी तभी वो आप पे अटैक के चांसेस भी बनेंगे। ओके, हाँ मतलब ऐसे रूल हमें पूरे फॉलो करने पड़ेंगे अगर हम जंगल के रास्ते में हैं तो। ओके क्योंकि हमें इस तरह से घूमना, हमें भी परेशानी ना हो, सामने वाले एनिमल को भी परेशानी ना हो। ओके। नंबर इंडियन बिगेस्ट डियर, थोड़ा भी साबेडल मेल है, यंग मेल है ये। अच्छा, ये मेल है? यंग मेल। मेल को ऑन रहता है, फीमेल को ऑन नहीं रहता। ओके ओके, हाँ यंग मेल सांबर। ओहो सही है ये तो भाई, पूरा बड़ा है ये तो। इससे भी बड़ी साइज होती है। अच्छा, अरे वाह। अभी साबेडल मेल है ये, यंग मेल। ये है नर। ओके। दो बर्ड्स है। लेफ्ट वाला बर्ड को कॉर्मोरेंट है, ये ब्लैक पिन है, रेड वेट ब्लैक पिन, ये येलो वेक्स जो फ्लाई करके जा रहा है ना ऊपर, डांस ही करता है लेकिन कुछ ला करेगा। अच्छा हाँ हाँ। गई ओह ठीक ठाक ही नहीं है। इसका बच्चा आगे चला गया। दोनों फीमेल है ये। हाँ दोनों फीमेल है, फीमेल। कांटारा किसने देखा? कांटारा कांटारा किसने देखा? कांतारा हमने नहीं देखा। कांटारा में यही है, उसी इसको खाता है हीरो। वाह। हीरो पूरा दिन यही खाता है। गोरा गोरा। नील गाय जैसा है। हाँ गोरा। ये भी मेल है, उसको ऑन नहीं आ रहा हम्म, है। शायद यहाँ पे लाइन है भाई। इस तरफ बैठे हैं। देखो कितनी ज़्यादा भीड़ इकट्ठी हो रखी है। भाई वहाँ सामने शेर है। अभी हम आगे जाएंगे, थोड़ी देर में देखेंगे। देखो ट्रैफिक देखो कितना ज़्यादा है। ये सब शेर देखने वाले देखो। ये देखो भैया शेर, वो रहा। हाँ बैठो। ये झाड़ी के पीछे है शेर, झाड़ी के पीछे है देखो। झाड़ी के पीछे है भाई। देखते हैं, अभी थोड़ा आगे जाते हैं और फिर देखते हैं, आपको दिखाता हूँ लाइन। देखो भाई ये रहा लाइन हमारे सामने। ओहो ये देखो भाई, जूम करके दिखाता हूँ आपको शेर। वाह पकड़ जो લાકડા જેવો આને તો કંઈક લાગ્યું છે જો. વાહ हाँ ओह, कुछ लग रहा है इसको। ओह चीतो देखो भाई शेर। ओह माय गॉड इतना इजीली आराम से फोटो देखना पड़ेगा। अरे यार ये ओह फोटो देखना है, फोटो देखो भाई ये लायन चीतो लायन तो हाँ यार। तो हम निकल गए हैं अभी आगे जंगल में, देखते हैं आगे शेर मिलेगा या नहीं। लेट्स सी। और ये सनसेट की तैयारी अभी टाइम हुआ है 5:35। क्या नज़ारा है यार, बहुत ब्यूटीफुल।
હરણ છે રે કા स्पॉटेड डियर ये भी हम देख रहे हैं सजन पीछे हमारे लाइनस ये सिंहण है भाई लाइनस દેખાવી જ જોઈએ ને આપણને વાહન આવી આપણે દેખાવી જ જોઈએ लाइनस આની પાછળ જ રહે. એટલે આપણને દેખાય જ ને કોણ ઓહો જીતતી હો કોઈ માતા નહીં મરાય નહીં મરાય જ ખાઈ જાય હા દેખાય તમે મને હવારે હું જોતો ને દુકાને તો મને બોલો આ કુલદીપ ને આ હારા મેં મીને આખા રોય કાઢી નાખ્યા આપણે પાછળ જ રહી ગયું ये बेस्ट है भाई हावज तो हावज क्या हम निकल गए हैं जंगल से बाहर और देखो मुंह देखो सबके धूल से भरे हुए ये देखो भाई भाई को कितने गया वो અહીંયા જો તારે મોટું મોટું બતાવે नीरज धूल से भरे हुए हैं भाई देखो कितने धूल है हालत पूरे हाल बिगड़ गए भाई चेहरे के बहुत धूल थी लाइन और लाइन सांस देखा बहुत मजा आ गया भाई दिल हो गया खुश दोस्तों को भी मजा आ गया पूरा तो भाई अब पहुंच गए हैं हम अपने वापस से डेस्टिनेशन पे जहाँ से हमने सफारी पकड़ी थी सासण में और अभी निकलते हैं घर के लिए हालत पूरी बिगड़ गई है इसलिए अभी चलते हैं फटाफट घर तो मिलते हैं आपसे जल्द ही फिर से एक नए ब्लॉग में जब तक के लिए टाटा बाय बाय टेक केयर सायोनारा राधे राधे